एक और मेजर टॉपिक पढ़ेंगे, डेट इज जीएनपी। कल हमने जीडीपी देखा था, जीडीपी कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, भारत की जीडीपी कितनी है, पूरी दुनिया की जीडीपी कितनी है, उस हिसाब से हमने चीज़ों को कंपेयर किया था। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भाई ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस एक छोटा सा टर्म चेंज में आएगा, वो हम देखेंगे इसमें क्या होता है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री इन 1 ईयर। जो जीडीपी की डेफिनेशन थी सेम यहीं पे आएगी, ठीक है। फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंतराल के दौरान, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, डेट इज क्या है, नेशनल। नेशनैलिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, नेशनैलिटी पे फोकस किया जाता है। जिस तरह हम जीडीपी में फोकस कर रहे थे, किसके ऊपर फोकस किया था हमने, डोमेस्टिक के ऊपर फोकस किया था, टेरिटरी जिस जहां पे वो बन रहा है उसके ऊपर फोकस किया था। यहां पे जो सारा फोकस रहता है वो नेशनैलिटी के ऊपर फोकस रहता है, भाई उसकी नागरिकता कहाँ की है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस सिटीजन लिविंग इन फॉरेन कंट्री, डेट इज नॉन रेजिडेंस, वेयर एज द इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल हु रिसाइड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज इंक्लूडेड, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिया की जीएनपी निकालनी है, अगर इंडिया की जीएनपी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई, इंडिया के लोग कहां पे, इंडिया में, इंडिया के लोग इंडिया में, प्लस क्या करेंगे, इंडिया के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री, इंडिया के लोग इंडिया में, प्लस तनख्वाहें कौन सी ऐड करेंगे, इंडिया के लोग जो फॉरेन में रह रहे हैं, माइनस करेंगे कितने, जो भी फॉरेन सिटीजन, फॉरेनर्स कहां पे रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। इंडिया के लोग इंडिया में, इंडिया के लोग अमेरिका, चाइना, रशिया में, और माइनस क्या करेंगे, जितने भी फॉरेनर्स अमेरिकन, चाइनीज, रशियन जो भारत में रह रहे हैं उसे माइनस करेंगे तो भारत की जीएनपी निकल जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी वही है कि जितने भी भारत के लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें ऐड करेंगे और जितने भी लोग विदेशी यहां रह रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। ध्यान ध्यान से समझना इस चीज को, जीएनपी क्या होती है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जीडीपी में हम वो तनख्वाह माइनस करेंगे जो विदेशों से पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसे हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। अब क्या होगा, एनएफआईए क्या होता है, इनकम रिसीव्ड बाय इंडियन सिटीजन, इनकम रिसीव्ड बाय इंडियन सिटीजन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से सॉरी पूरी दुनिया से जो भी भारतीय पैसा लेके आ रहे हैं, माइनस क्या करेंगे, इनकम रिसीव्ड बाय फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया। ये आपको दिखेगा नहीं लेकिन इसमें ये लिखा है फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया, क्लियर। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जितना भारतीयों ने पैसा लेके आया, और माइनस क्या करेंगे, जितने विदेशी हमारे देश में पैसा कमा रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, विदेशों में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहला आता है प्राइवेट रेमिटेंस, 3 पार्ट होंगे इसमें, विदेशों से पैसा आना जो हम अपने इस फॉर्मूले में लगाते हैं, वैसे तो कई सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन इसमें हम 3 चीजें लेंगे। पहला है प्राइवेट रेमिटेंस, ठीक है, यानी भारत के लोग जो सैलरी वगैरह काम वहां पे कर रहे हैं, वहां पे जो सैलरी आ रहेगी वो चीज प्राइवेट रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब एक ये भी होता है कि जीएनपी, हाँ जी ठीक है, ओके ज्योति, वो पीछे रिकॉर्ड हो जाएगा तो देख लेना, अभी शुरू हुआ है, टेंशन मत लीजिए, दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब प्राइवेट रेमिटेंस क्या होता है, चलो बता ही देते हैं, बच्चे भी आए हैं, ठीक है। चलो जीएनपी दोबारा से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी हमने कल देख लिया था,
इसमें क्या आएगा, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेकिन इसमें बस हल्की सी डेफिनेशन में चेंज क्या आएगा, जीडीपी में जिस तरह हम डोमेस्टिक चीज का इस्तेमाल करते हैं, टेरिटरी का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है नेशनैलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। जिस तरह जीडीपी में एप्पल की कंपनी थी, ठीक है, नेशनैलिटी से हमें कोई मतलब नहीं था, उसने फैक्ट्री लगा रखी थी, सपोज झारखंड में लगा रखी थी, उसमें जो है इंडिया और रशिया, चाइना, अमेरिका के सिटीजन काम कर रहे थे, नेशनैलिटी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मतलब था किस पे, फोकस था टेरिटरी पे। लेकिन यहाँ पे फोकस किस पे रहेगा, नेशनैलिटी के ऊपर फोकस रहेगा कि एप्पल कंपनी है, नेशनैलिटी कहाँ के है, जहाँ की नेशनैलिटी होगी ना, नागरिकता होगी, वहीं पे उसकी जो वैल्यू है जीएनपी में ऐड होगी, वहीं पे उसकी सैलरी कहाँ ऐड होगी, जीएनपी उस कंट्री में ऐड होगी जहाँ की उसकी नागरिकता है, नेशनैलिटी है। ठीक है, जीएनपी नेशनैलिटी कैसे होगी, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो पैसा आ रहा है वो चीज ऐड करेंगे किसमें, जीडीपी में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, टोटल इनकम, मतलब कुछ पैसा हमारे पास आया होगा तो उसे ऐड करेंगे, कुछ पैसा हमारे यहाँ से गया होगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट आएगा। नेट रिजल्ट क्या निकला, कुछ पैसा आया प्लस कुछ पैसा जाएगा माइनस, तो रिजल्ट क्या निकला। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ये कि भारतीयों ने कितना पैसा पूरी दुनिया से कमाया, भारतीयों ने कितना पैसा पूरी दुनिया से कमाया, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितने फॉरेनर्स ने भारत में पैसा कमाया उनकी नागरिकता से हम जितने भी पैसे वो हटा देंगे। ठीक है, अब इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में 3 चीजें आएंगी। पहला है प्राइवेट रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब जो दूसरा रेमिटेंस हम इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, वो होता है कि भाई अमेरिका में भारतीय लोगों ने पैसा कमाया, वो अपने मम्मी पापा को $1000 $50,000 भेज रहे हैं, वो एक अलग चीज होगी, ट्रांसफर हो गया एक तरह से। यहाँ पे जो रेमिटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सैलरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो अमेरिका में, यूएसए या कनाडा में या रशिया में या इंडिया में इंडिया सॉरी, जहाँ पे हम ले सकते हैं, सपोज करते हैं कि यूरोप में, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भारत के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड भारत के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, वो क्या माना जाएगा, प्राइवेट रेमिटेंस। इंडिया छोड़ के पूरी दुनिया में कितना पैसा कमा रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2021 में हमने $87 बिलियन भारतीयों ने पैसा कमाया था पूरी दुनिया से। नागरिकता कहाँ की है उनकी, आज भी भारत ही है, बेशक वो विदेशों में काम कर रहे हैं, नागरिकता आज भी उन्होंने भारत की ले रखी है। तो इसीलिए जीएनपी कहाँ की ऐड होगी, इंडिया की ऐड होगी। इस साल 2022 का जो डाटा आया था ये 87 से होकर $90 बिलियन हो गया। ठीक है, 90 हो गया, और इंडिया जो है फर्स्ट, पहले नंबर पे पूरी दुनिया से पैसा, हाईएस्ट रेमिटेंस कंट्री है इंडिया, सबसे ज्यादा पैसा आता है भारत के पास। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा, आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। जब बात करी जाएगी ना कि इंडियन नेशनैलिटी के ऊपर या इंडिया के ऊपर कुछ लिखना है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो भारत के लोग हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस लेके आते हैं, पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है हर साल, आपको डाटा भी कोट करना पड़ेगा अपने आंसर्स में। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन कि हाईएस्ट रेमिटेंस कंट्री कौन सा है, इंडिया है, फिर चाइना आता है, उसके बाद कोई XYZ कंट्री आती है। ठीक है, दूसरा आ गया इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन, मतलब भारत ने कहीं से लोन लिया होगा उस पे ब्याज। एक और चीज, $87 बिलियन आ रहे हैं भारत में, आ रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, इसे पॉजिटिव लेंगे। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन, भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया होगा, भारत ने लोन लिया होगा, अमेरिका से लोन लिया होगा, कहीं और से लिया होगा, इंटरनेशनल बैंक से लोन लिया होगा, IMF से लोन लिया होगा, उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर भारत को ब्याज देना है, ब्याज देना है। ठीक है, अब कुछ ऐसी कंट्री भी होंगी जिसने, हम कहते हैं कि भारत ने लोन दिया होगा, भूटान को लोन दिया होगा, श्रीलंका को अभी रिसेंटली लोन दिया है, बांग्लादेश को लोन दिया होगा, ठीक है, मालदीव्स को लोन दिया होगा। अब वो कंट्री हमें ब्याज देंगी। ठीक है, अब वो कंट्री ब्याज दे रही है तो मतलब क्या, हमारे पास पैसा आ रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अगर हमें ब्याज देना है, वर्ल्ड बैंक को देना है, IMF को देना है, तो हमारी जेब से पैसा वहां पे जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो इन शॉर्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऐड किया जाए, टोटल मनी जो भी बनती है ऐड करी जाए, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि हमारी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, हमने वर्ल्ड बैंक, IMF, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई और XYZ कंट्री से हमने ज्यादा लोन लिया है, इसलिए हमें ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, और बदले में हमने सामने आगे वाली जो भी कंट्री है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन्हें बहुत कम लोन दे रखा है, इसलिए उनके वहां से कम पैसा आ रहा है।